तो हेलो प्रिय विद्यार्थियों, जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट सवाल जो पेपर में आने वाला सवाल है। अब तो महत्वपूर्ण पढ़ो जो पेपर में आना है। तो सबसे पहले आप पढ़े कौन सी विधि बेटा? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं अपन? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन है क्या विधि? प्रतिस्थापन है एक समीकरण से लेना पड़ना मान, या एक्स का निकालो या वाई का निकालो, उसका मान दूसरे समीकरण में क्या करना हमें रख देना, तो क्या है प्रतिस्थापन। यानी मान को एक मान से दूसरे समीकरण में क्या करना, रखना ही क्या है, प्रतिस्थापन है। एक समीकरण को मान दूसरे समीकरण में रखने पे क्या मिला था बना प्रतिस्थापन। जैसे जैसे समीकरण देखो 3x माइनस की 3, तीसरा सवाल देखो बेटा प्रश्न नंबर 3.2 को 3x माइनस वाई बराबर 3 देखो ना, और 9x माइनस के 3y बराबर क्या लो बेटा 9। समीकरण में से देखो जो पहला मान है हमने क्या माना दूसरा। अब हमने लिया समीकरण एक, क्या लिया बेटा समीकरण एक से समीकरण देखो बेटा 3x माइनस के वाई बराबर क्या लिया बेटा 3। माना कि यहाँ पे हमने एक मान निकाल लिया, कोई सही मान निकाल लो इसमें से, x का कर ले और y का किस में कर ले, x में कर ले तो x में कर ले, किसी भी जो में आपका चला गया जी माइनस का y इधर कहाँ चलेगा बेटा इधर चला जाएगा। x बराबर क्या बचेगा 3 प्लस के y बटे में कितना बेटा 3, समीकरण नंबर क्या होना पड़ना है तीसरा। ठीक है ऐसा ले लिया, कोई दिक्कत इतनी तुमने ऐसा कर लोगे। अब ऐसा करने के बाद तुम फट हड़बड़ा गए सर बन नहीं पड़ने है ना। समीकरण दो से, अब समीकरण दो से हमने क्या कर दो भैया, ये तो देखो समीकरण अच्छे देखो आप बराबर 9 लिखो ना, इसमें इसमें एक दिखा है हमने 3 कॉमन निकाल लो, देखो अच्छे से पहले 3 क्यों 9 में भी 3, अब 3 तरह का 9, 3 में भी 3 है तो यहाँ बचेगा x, यहाँ का बचेगा बेटा y, बोलो हाँ के ना, यहाँ क्या बचेगा 9, हाँ ये तो 3x आएगा ना, 3 तरह का 9, 3x बचे पे तो y। अब जी भैया जो ये तो 3 हती जी बेटा कहाँ पहुंच गए नीचे, 3 तरह का 9, यानी 3x माइनस वाई बराबर का बेटा 3, जो समीकरण नंबर अपन ने कहा मानो चौथा। अब जो मान अपन ने यहाँ निकाला था वो इसमें रखेंगे अपन, क्योंकि ऐसा करने में थोड़ा कठिन लगेगा आपको। ठीक है तो यहाँ क्या लोगे आप समीकरण समीकरण 4 में x का समीकरण यहाँ लोगे समीकरण एक से x का मान क्या करने बेटा प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर भी आप लिख सकते हो, रखने पर भी लिख सकते हो। तो समीकरण हमने 4 कौन बना बेटा 3 से ही बना ना 4, 3 भी आप लिख सकते हो, 3 को भी हल किया हमने तो चौथा बना लिया अपने मन से। तो क्या लिखा 3x माइनस वाई, जब भी कोई चीज बड़ी होती है उसको हम टुकड़े में बांटते हैं। ठीक है अंग्रेज भारत में आते क्या नहीं आते बेटा, फूट डालो शासन करो, उन्हें फूट डाली सबकी अपनी भारत का भी ऐसी तैसी चले गए। ऐसी बेटे बड़ा सवाल होता ना फटका कहा तो 8 बार टूट जाए। तो भैया एक्स को मान का लिखो थे, एक्स बराबर लिखो 3 प्लस की वाई बटे में 3, लेकिन तो गुणा क्वेश्चन लगाने 3 प्लस, अब गुणा क्वेश्चन क्यों लगाने बेटा क्योंकि एक्स क्या में गुणन में है ना, एक्स गुणन 3 है, माइनस वाई बराबर में 3, 3 से 3 का है बेटा चले गए, गुणा में है ना 3 प्लस के वाई माइनस के वाई बराबर 3। अब ये देखो जी जीरो जी कट गए ना, 3 बराबर का है बेटा 3 आ गया ना। अब इमें कहा हल बराबर आ रहा है ना, कार्य हल बराबर आ रहा है, तो इमें जब जब मान जी 2 बराबर मिल जा पाना तो मैं कहोगे बेटा हल क्या होंगे बेटा इसके आता है। जब तो बताओ तो शिक्षा बताई तुम्हें कि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसका मतलब क्या हो रेखा कैसी हो बेटा, रेखा कैसी है संपाती हुए आता है, क्या होंगे बेटा अनेक हल होंगे, क्या होंगे अनेक हल होंगे, क्या होंगे अनेक हल होंगे। इसका कोई निश्चित हल नहीं है कि एक्स का मान ये है कि वाई का मान ये है, इसमें कोई वो नहीं है पता। ठीक है अतः अनेक हल है या होंगे। ठीक है ऐसा समझना है, ऐसा तुलना कर दो ना आप a1 बटे a2 ये मान बराबर आ रहे थे ना, ऐसा तो क्या है ऐसा लिखना था। कोई डाउट और कौन सवाल पूछ लेगा। अब बच्चों के डाउट थे इस सवाल में, रूट वाला सवाल किस तरीके से करें, रूट का 2x प्लस का रूट के 3y बराबर 0, रूट के 3x माइनस के 8y, रूट के 8y बराबर 0। ये सवाल कर देखो बेटा कुछ नहीं करना, थोड़ी सी
अपन तो विधि पे ध्यान देना। पांचवा सवाल रूट का 2 और एक्स लिखा, एक्स रूट पे नहीं ध्यान करना आप, एक्स रूट के अंदर नहीं है, केवल संख्या है रूट है। हाँ, क्या क्या लगा बेटा, रूट के 3 एक्स लिखा माइनस की 8। एक बार आप समझो फिर क्लास खत्म कर। पहला सवाल दूसरा सवाल बस एक मतलब समीकरण पहला जो कर बेटा दूसरा। सबसे पहले आप चाहे समीकरण 1 से लो चाहे 2 से लो, कोई सी एक समीकरण से आप हल लेना। सबसे पहले कौन सा लेना बताओ, सैल कौन सा सबसे पहले बताओ। पहला सैल है समीकरण 1, समीकरण आपका 1 से लो, ठीक है, ऐसा लिख लेना है। फिर लिखा रूट के 2x प्लस के रूट के 3y बराबर में 0। जब संख्या परिवर्तन होती है, पक्षांतर होता है तो जी 0 है, इस तरफ गया जी देखो, माइनस का रूट के 3y हो जाएगा, इस तरफ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ बचेगा एक्स वाई, 0 के वहां घटाएं कुछ तो बचेगा नहीं, यहाँ पे 0 की महत्व है जैसे यहाँ पे नहीं, माइनस के 3y बटे में कितने रूट के 2। यहाँ का मतलब समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं तो बोल लो। अब क्या हो गया, अब समीकरण नंबर कैसे बेटा, समीकरण 2 में, समीकरण दूसरे में एक्स का मान जो अपने निकालो ना, एक्स बराबर जो क्या करना पड़ना, प्रति स्थापित करने पर आप यहाँ पे y का ही मान निकाल सकते, जो आपका अच्छा लगे वो निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालोगे रूट के 3x माइनस के रूट के 8y बराबर में 0। अब जहां पे x लिखो तो बराबर बना माइनस के रूट के 3y बटे में रूट के 2। सो रूट ये लिखे 3x गुणा गुणा में कहा बेटा ये माइनस की संख्या तो कोष्टक के भीतर रखी उसको, है ना, लफड़ा कह सकते जैसा 2 लिखा माइनस के रूट के 8 y बराबर में 0, जी माइनस लिखा यहाँ पे। अब आ गए हम इस तरफ। अब देखो भैया रूट को रूट मोड़ा हो गए, बताओ तुम्हें रूट से रूट हट जाए जी। जब रूट 3 गुणा रूट 3 में हो गए तो क्या हुए, तुम्हें पता है कहा जाए बेटा 3 आ जाए, 3 तक का 9 हो जाए, 9 का मतलब कहा रूट के तो 9, जब 9 हो जाए ना 9 है तो 9 किसका वर्गमूल है, 3 का है ना, इसलिए ऐसा होता। अब ये मिटा दें हम, आप डायरेक्ट गुणा कर रूट को 3 में 3 गुणा हो चुका बेटा माइनस की 3, कैसे एक संख्या प्लस की क्या की बेटा माइनस की है, तो ऐसा लिखा। अब क्या लिखेंगे, रूट के 2 लिखेंगे माइनस के 8y और यहाँ पे रूट लिखा है बराबर में क्या लिखो 0, माइनस के। अब लिखा है ऐसा, तो यहाँ पे ऐसा चिन्ह बनाते जाओगे, इसका मतलब सवाल अपना जारी है। यहाँ पे कुछ नहीं, आप एक मान सकते हो वहां के ना, मान सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं। यहाँ पे रूट का क्या लिया, लासा लिया तो कितना आएगा, रूट का 2 आएगा। 2 का भाग मतलब जिस सेम संख्या सेम में भाग दिए तो कितने बार जाता है, एक बार। एक होना जिसमें होती वही संख्या आती कि नहीं आती, वहां पे ना आप 1 का भाग देंगे 2 रूट के 2 में, 1 का भाग जिसमें भी भाग देते हैं वो उतनी बार जाता है। 1 का भाग 5 तो कितने बार जाए बेटा 5 बार जाएगा, 6 में 2 6 बार। अगर रूट को 1 का भाग रूट 2 में 2 बार जाए और रूट 2 गुणा में कुछ 8 2 नहीं 16 हो जाए, मैं 2 8 16, y को y बराबर में 0। अब यहाँ पे कहीं मात्रा बटे में यहाँ क्या कह सकते हैं, तिर्यक गुणा, क्या बोलते हैं तिर्यक गुणा। अब यहाँ पे माइनस के 3y माइनस के 16 रूट के y और जी बेटा 0, एक गुणा में हुआ तो कछु दिक्कत नहीं है ना, नहीं है तो क्या 1 गुणा 0 गुणा 0 गुणा कितने बेटा 2, एक गुणा किसी में होगा तो वो जे को 3 आ जाता बेटा, जैसे लिखो है रूट के 16 y बराबर में क्या बेटा 0। अब y इसमें भी y इसमें सब में y देखो अच्छे से है कि नहीं है, y हमने कॉमन निकाला, बचेगा यहाँ पे क्या पता जल्दी, माइनस का 3 माइनस का रूट के 16 बराबर का है बेटा 0। अब y 0 जी बटी में आ जाए ना, गुणा में है ना, देखो तो गुणा मानी जाती ना, तो 0 की बटी में आ जाए माइनस के 16। अब जब इसमें भाग दिया है 0 में, किसी भी संख्या का भाग जाए तो 0 का क्यों जाओ, तो y का मान का बेटा 0। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे, तीसरे में, किसमें रखेंगे तीसरे में, समीकरण तीसरे में रखने पर रखो भैया, समीकरण 3 का है अपना
x बराबर माइनस के रूट के 3 y बटे में 2 है रूट के 2। हाँ तो भैया माइनस रूट के 3 बड़े 0 रूट के 2। जब 0 है तो x को मान कहा है 0 आने तो 0 2 को भाग उसका आने बेटा 0। अब लिख दो आता हमें चलो पता। अब पता का चलो तुम्हें कि x बराबर 0 तथा y बराबर कहा बेटा 0 समीकरण कहा बेटा हल है। ऐसा आपका लिखना 100 नंबर पूरे नंबर समीकरण के हल है, ऐसा आपको लिखना है। आंसर देखो बेटा सही है ना, बस ऐसा लगाना, लिख लो जल्दी से नोट करो। यदि आपको कोई दिक्कत आई हो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, दोबारा आपको समझा दूं, याद करूंगा। ठीक है।